हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका अपने चैनल लड्डू गोपाल सुषमा में। तो हम लोग नरवाहन जी का पावन चरित्र सुनेंगे। नरवाहन जी राधा बल्लभ जी का निवास स्थान भो गांव में था। आप भगवान के परम भक्त थे तथा साधुओं की सेवा बड़े प्रेम से करते थे। आपके गुरु का नाम हित हरिवंश जी था। गुरु पर आपकी अटल भक्ति तथा श्रद्धा थी। एक बार नरवाहन जी ने साहूकार की नाव लूट ली और उससे जो भी धन मांगा, साहूकार के निषेध करने पर उन्होंने उनको कैद कर लिया। नरवाहन जी एक दासी थी जिसको निरपराध साहूकार की ऐसी दशा देखकर बड़ी दया आती और वह उनको नित्य प्रति खाना दे आती थी। एक दिन उस दासी ने साहूकार से कहा कि तेरे बंधन मुक्त होने का एक उपाय है कि आधी रात के समय तो राधा बल्लभ हित हरिवंश यह शब्द खूब उच्च स्वर से पुकारना ताकि नरवाहन जी सुन लें। जब यह शब्द सुनकर वह तुमसे कुछ पूछे तो तू अपने को हित हरिवंश जी का शिष्य बताना, इससे तेरी मुक्ति अवश्य ही हो जाएगी। उस रात को साहूकार ने ऐसा ही किया। जिस समय नरवाहन जी ने यह शब्द सुना तो वह दौड़े हुए आए और हाथ जोड़कर साहूकार से पूछा कि तू कौन है। साहूकार बोला कि मैं हित हरिवंश जी का शिष्य हूँ तथा राधा बल्लभ जी का सेवक हूँ। यह सुनकर नरवाहन जी बड़े लज्जित हुए। उनका सारा द्रव्य उनको लौटा दिया तथा अपने को अपराधों की क्षमा मांगी और कहा कि बंधु मुझे अपना लघु भाई समझकर दया करो और कृपा कर यह सब हाल स्वामी जी के सामने जाहिर न करना। साहूकार ने जब भगवान की भक्ति का ऐसा चमत्कार देखा तो बड़ा प्रसन्न हुआ और स्वयं भगवान का भक्त हो गया और गोस्वामी हित हरिवंश जी के पास जाकर उनसे गुरु दीक्षा ले ली। स्वामी जी ने नरवाहन जी की भक्ति का ऐसा दृढ़ निश्चय देखा तो बड़े प्रसन्न हुए। अब यहाँ पर यह संदेह पैदा होता है कि घाटम जी चोर थे और नरवाहन जी लुटेरे थे, तो क्या चोर और लुटेरे भी भगवान के भक्त हो सकते हैं? इसका शंका समाधान इस प्रकार किया है। जिस प्रकार श्री कृष्ण भगवान माखन चुरा लेते थे, वामन जी ने भिक्षा मांगी थी, उसी प्रकार घाटम जी और नरवाहन जी भी थे। इनको भगवान तथा गुरु भक्ति में दृढ़ विश्वास निश्चय था। असत्य कभी नहीं बोलते थे। जो कुछ इस तरह पाते वह सब धन भगवान के हेतु तथा साधु सेवा में खर्च कर देते थे। इनके हृदय में कुछ भी पाप नहीं था, इस कारण वह दोष उन्हें नहीं लगता था। किंतु इसका आशय यह नहीं है कि चोरी तथा लूट के द्वारा इकट्ठे किए हुए धन से साधु सेवा करने में दोष नहीं है। साधु सेवा में तो पवित्र धन ही व्यय करना चाहिए। किंतु जो मनुष्य संसार को तुच्छ समझता हो, स्वयं अपने लिए किसी प्रकार का लोभ ना हो, हृदय बिल्कुल स्वच्छ हो, तो ऐसे भगवान के भक्त जो कुछ भी कर्म करते हैं वह सब पाप में नहीं गिने जाते। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहा है, गीता में 18वें अध्याय के 27वें श्लोक में कहा है कि हे अर्जुन, जिससे यह अहंकार हो कि इस कर्म का कर्ता मैं हूँ और उसकी बुद्धि भी उस कर्म में लिप्त ना हो, तो उसको संसार के वध करने से भी पाप नहीं लगता। इस श्लोक को पढ़कर फिर शंका करने की जगह नहीं रहती है। घाटम जी की लज्जा रखने के लिए तो भगवान ने इनके इतने जोर से मेघ बरसाया था कि चोरी का भी कोई चिन्ह नहीं बचा था। घोड़े का रंग भी बदल दिया था, कारण घाटम जी का हृदय शुद्ध था। उन्होंने वह चोरी अपने कुटुंब पालन के निमित्त नहीं की थी। इस कारण भगवान ने प्रसन्न होकर उनकी सहायता की थी।
जितने धर्म कर्म किए जाते हैं वह तो सब इसी निमित्त किए जाते हैं कि किसी प्रकार भगवान हमें मिल जाए। जिस कार्य से स्वयं भगवान प्रसन्न हो वह चोरी में नहीं गिना जा सकता। वह तो भगवान के प्राप्त करने का केवल एक साधन मात्र ही है। घाटम जी और नरवाहन जी तो भगवान व गुरु बड़े संतुष्टि थे। यदि चोरी और लूट में उनके कर्म गिने जाते तो भगवान कभी उन पर इतनी कृपा ना करते। फिर जिस प्रकार गंदा पानी गंगा जी में पहुंचकर गंगा जल कहलाता है अथवा अग्नि पापी और पुण्यात्मा सबको एक ही समझकर अपने में मिला लेती है, इसी प्रकार धर्मात्मा की सेवा उत्तम फल देने वाली होती है। फिर श्री गोस्वामी जी तुलसीदास जी ने भी कहा है कि समरथ को नहीं दोष गुसाई। भगवान को सब कुछ सामर्थ्य है, वह जो भी कुछ करते हैं सब उचित ही है। नरवाहन जी गुरु और भगवान के ऐसे दृढ़ भक्त थे कि अपने गुरु और इष्ट का नाम सुनते ही उन्होंने सारा दिव्य साहूकार को लौटा दिया था। यदि उनका हृदय स्वच्छ ना होता या कपटी होते तो इनके दिव्य का लोभ कैसे छूट सकते थे। यह भगवान की दृढ़ भक्ति का ही फल था कि उनको कोई पाप दोष नहीं लगा। इसी प्रकार जो मनुष्य कोई भी कर्म करके भगवान को अर्पण कर देते हैं वह किसी दोष या पाप के भागी नहीं होते हैं। रावण और विभीषण दोनों भाई भाई थे, एक ही कुल के थे, किंतु इनका बलि रावण भगवान से विमुख होने के कारण मारा गया और विभीषण भगवान का सच्चा भक्त होने के कारण रामचंद्र जी के मंत्रियों तथा भक्तों में शिरोमणि गिना जाता है। यह सब भगवान की भक्ति का ही प्रताप है कि इसके कारण घोर पाप भी महाधर्म समझा जाता है। बोलो राधे राधे।